स्वागत है सभी का। आज हम यहाँ श्री विश्वामित्र गुलाटी के असाधारण जीवन और विरासत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमती शांति देवी और श्री मिल्खीराम गुलाटी के पुत्र विश्वामित्र जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और परिवार और समुदाय के प्रति अनंत प्रेम का प्रतीक है। समारोह शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया खड़े होकर श्री विश्वामित्र जी की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखें। कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज हम अपने प्यारे दादाजी श्री विश्वामित्र जी की स्मृति में उनकी जीवन यात्रा को याद करेंगे और उस एकता का उत्सव मनाएंगे जिसे हम सभी एक पेड़ की शाखाओं की तरह संजोते हैं। विश्वामित्र जी श्री गुरदयाल गुलाटी और श्री पाहूचंद गालोत्रा के पोते थे। उनके पिता 1947-1946 में पाकिस्तान के गुजरांवाला से भारत आए थे। विभाजन की उथल-पुथल के बीच उनके नाना नानी ने अमृतसर में उन्हें तुरंत शरण दी और परिवार को समर्थन देने के लिए एक छोटा आटा चक्की शुरू की जिसका नाम कृष्णा फ्लोर मिल्स था। आजादी के 5 से 6 साल बाद श्री मिल्खीराम गुलाटी का निधन हो गया, जिसे 3 बेटे और 2 बेटियां अनाथ हो गए। सभी बच्चे 22 साल से कम उम्र के थे और सबसे छोटा बच्चा मुश्किल से 5 साल का था। परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटों श्री कृष्ण बलदेव और श्री विश्वामित्र पर आ गए। 3 भाइयों में से मध्यम होने के कारण श्री विश्वामित्र एक संतुलनकारी शक्ति बने। वे बहुत ही आज्ञाकारी, आध्यात्मिक, स्नेही और परिवार के संस्कारों से पूर्ण थे। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों और बड़े परिवार के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और प्रेम को बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली। श्री विश्वामित्र जी गणित और भाषा, विशेषकर पंजाबी साहित्य में अच्छे थे। उन्होंने मैट्रिक के बाद ज्ञानी डिप्लोमा भी किया। उन्हें पंजाबी उपन्यास, विशेषकर नानक सिंह और अमृता प्रीतम के उपन्यास पढ़ना पसंद था। पंजाबी गायक सुरिंदर कौर के गाने उनके दिल के करीब थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। गांव में रामलीला, देवी पूजा और जागरण में पूरे उत्साह और उमंग से हिस्सा लेते थे। उनका जीवन हमेशा आत्मा की भूख को शांत करने के लिए आध्यात्मिक खोज में लगा रहा। श्री विश्वामित्र ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान दिया। उन्होंने अपनी मां और बड़े भाई के साथ कभी भी तर्क नहीं किया और हमेशा सहयोगी हाथ बढ़ाया। उन्होंने 25 साल की उम्र में परिवार की सहमति से विवाह किया। उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में बराबर का योगदान दिया और व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रवचनों का भी पालन किया। गांव की जनता ने पंचायत चुनाव में
इस परिवार को राजनीति में प्रवेश के लिए मजबूर किया। उनकी समाज सेवा और जनकल्याण के कार्यों ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया। श्री मिल्खी राम गुलाटी के 3 भाई और एक बहन थी जो शीघ्र विधवा हो गई थी। उनकी बेटी को उनके भाइयों ने संभाला। विश्वामित्र जी ने उसके साथ राखी बांधने का धर्म निभाया। उन्होंने अपने सारे भाई बंधुओं, पैतृक भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाए रखा। इसका बहुत श्रेय विश्वामित्र जी को जाता है। सभी भतीजे भतीजियों से प्यार भरे संबंध थे और उन्होंने सभी को भरपूर सहयोग दिया। उनका जीवन प्यार, बलिदान और कड़ी मेहनत में उलझा रहा। परिवार के 20 सदस्य 18 वर्षों तक एक ही रसोई में खाना खाते थे। उन्होंने अपने भाई बहनों और मां को अपने बच्चों से ऊपर रखा और बहनों को उच्च शिक्षा में भरपूर योगदान दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया और समय के अनुकूल एक को शिक्षक और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में गजेटेड अधिकारी बनाने में मदद की, जिससे परिवार का नाम रोशन हुआ। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनके जीवन में छोटे भाई और बड़ी भाभी स्वर्ग सिधार गए। दोनों परिवारों में निष्ठा और समर्पण से अपनी भूमिका निभाई। उन्हें कोई लोभ लालच नहीं था। वे स्नेहमयी, मिलनसार, हंसी मजाक करते हुए रहते थे और सैर सपाटे के शौकीन थे। वे खुले दिल दिमाग वाले थे, लेकिन संस्कार भी साथ साथ थे। बड़े लोगों के निर्णयों का पालन करते थे और जो ठान लिया उसे पूरा करते थे। वे दीन दुखी के साथी थे। श्री विश्वामित्र का जीवन प्यार, बलिदान और कड़ी मेहनत में उलझा रहा। उन्होंने अपने भाई बहनों और मां को अपने बच्चों से ऊपर रखा। उन्होंने बहनों को उच्च शिक्षा दिलाने में योगदान दिया और परिवार का नाम रोशन किया। उन्होंने बेटी की शादी बेटों से पहले करवाई। परिवार परंपरा के विपरीत किसी को धर्म निभाने के लिए हठी रहे। इसे उन्होंने ईश्वर तेरा भाना मीठा लागे कहा। प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए उन्होंने समय के चक्र को समझा और सबको साथ लेकर चले। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में उन्होंने जो भी निर्णय लिए उसका समर्थन किया। यही कारण है कि आज गुलाटी परिवार संगठित है। 25 वर्षों के बाद भी परिवार प्यार से उनके लगाए पौधे को पेड़ के रूप में देख रहा है। अपने नए जीवन की शुरुआत दिल्ली में की और बहुत संघर्षमय जीवन जिया। दोस्तों के समर्थन से प्रॉपर्टी व्यवसाय किया और 1994 में डायमंड पब्लिक स्कूल खोला। उनके दोनों बेटों की शादी हुई। बड़े बेटे ने कड़ी मेहनत और उच्च शिक्षा के बल पर अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंजीनियर और अन्य संबंधित नौकरियों में स्थानांतरित किया। उन्होंने MBA की डिग्री भी प्राप्त की और परिवार के साथ एक कमरे में रहते हुए सब कुछ संभाला। श्री विश्वामित्र जी ने अपनी छोटी बेटी को भी PG करने के लिए बड़े भाई के साथ रहने की अनुमति दी। दिल्ली में संघर्ष जारी रहा और विभिन्न आवासों में रहते हुए सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाया। उनके सेवा और देखभाल का भाव हर किसी को प्रभावित करता था। स्कूल का अनुभव उनकी वर्तमान सफलता की नींव बना और सेंट टेरेसा स्कूल्स की स्थापना हुई। यहां से अगली पीढ़ी ने परिवार की विरासत को संभाला। सभी भाई बहनों और अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां पूरी संतुष्टि के साथ निभाईं। मां की मृत्यु के समय अस्वस्थ होने के बावजूद भी विश्वामित्र जी सभी रस्में पूरी कीं। मां की मृत्यु के 12 दिनों के बाद विश्वामित्र जी अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग सिधार गए। उनकी शिक्षा और संस्कार अगली पीढ़ी में आज भी दिखाई देते हैं। हर साल परिवार इस दिन को स्नेह के साथ याद करता है। नई पीढ़ी ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संतुष्टि के साथ पूरा किया। हर साल उनका परिवार उन्हें स्नेह के साथ याद करता है। श्री विश्वामित्र गुलाटी का जीवन एक प्रेरणा है। उनके जीवन के मूल्य और संस्कार आज भी उनके परिवार और समुदाय में जीवित हैं। हम उनके योगदान और बलिदानों को हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।